तू पैड़ी लेख की बेटी नयो इतिहास रच दे हो। तू लेखी पैड़ की बेटी नयो सौभाग्य रच दे हो। दबी कुचली निरे कोई भी तू की बाच बन जे हो। दबी कुचली निरे कोई भी तू की बाच बन जे हो। कविता और कहानी के माध्यम से बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। और अगर हम भाषा के शिक्षक हैं तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमारे बच्चे भाषा में बहुत अच्छे निकले, अपनी बात को कह सके, जो मन के अंदर घुटन वाली बातें न रखें, अपनी कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। और जो एक भाषा का एक मुख्य उद्देश्य भी है बच्चों को कि वो बोल सके, संप्रेषण कर सके, वो हम सिखाते हैं। तो वो उनकी एक किताब भी निकलने वाली है। आज मैं आपको उत्तराखंड की दो ऐसी कवियों से मिलाने जा रहा हूं जो महिला सशक्तिकरण को लेकर और महिलाओं को जागरूक करने को लेकर गढ़वाली में लंबे समय से कविता लिख रही हैं। हम इन दोनों से जानेंगे कि इनकी जर्नी कब शुरू हुई और इनका उद्देश्य क्या है। मैडम, पहले स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम ची प्रेमलता सजवाण। और हम जब अपना स्कूल टाइम पर छाई तब बड़े की छोटी मोटी कविता लिखदा छाई, जन स्कूल में कोई प्रोग्राम होना चाहिए वक्त बड़े की। और धीरे धीरे बस ये लाइन पर हमारा ध्यान चल गया। ही कुछ समस्या छन तो ऊपर कविता लिख देना, अगर गुस्साणु तो गुस्सा नहीं बोलो, कविता में गुस्सा करना, वही जन श्रृंगार च तो वे फरी कविता कह देना। इन कहने हम लोगों को कविता शुरुआत हुआ। अभी तक कविता की बात करें तो कितनी कविताएं आप लिख चुके हैं और जी कौन कौन सी कविताएं हैं? हाँ जी, मेरा 2 कविता संग्रह आगेन गढ़वाली का तू बोलत से और मन की गेड़, और एक हिंदी कविता संग्रह आयो छ मुझे कुछ कहना है, एक उपन्यास छ मंजरी, और एक आप शिक्षा विभाग में शिक्षिका भी छूँ तो बाल वाटिका खुणे में यार एक चिंटू की सुरंग कह रही कि छोटा जो आंगनवाड़ी वाला बच्चा होंगी वो खुणे एक किताब भी निकल गई। और 3 अभी ऑनलाइन पूरी हुई थी उपन्यास, और 2 आने छी अभी। और कोई कविता हो जिसे आप गुनगुना कर सुनाना चाहते हैं दर्शकों को? अच्छा, मैं कोशिश कर दूँ कि आप लोगों से पसंद आई। तो ये चे कि हम मैसेज देना चाहो बेटियों थे कि तुम पाड़ा ल्याखा और अपो नाम कमावा। तू पैड़ी लेख की बेटी नयो इतिहास रच दे हो। तू लेखी पैड़ की बेटी नयो सौभाग्य रच दे हो। दबी कुचली निरे कोई भी तू की बाच बन जे हो। दबी कुचली निरे कोई भी तू की बाच बन जे हो। तू थामी ने कलम थे कि नयो इतिहास रच दे हो। जो सांगल बांधली सब दूं तू पैनी धार बन जे हो। जो सांगल बांधली सब दूं तू पैनी धार बन जे हो। तू लेखी पेड़ की बेटी नयो सौभाग्य रच दे हो। तो बेटियों तो ये भी समझाना है कि अपर मान मर्यादा भी रखना। तो पुरखों की मर्यादा थे कभी बिसरेण नी दे हो। तू राखी आँखों माँ पानी यू मोती खतेण नी दे हो। तू राखी आँखों माँ पानी यू मोती खतेण नी दे हो। जो हिटला तुए पिछाड़ी हो निछोड़ी अद बिचा माही। तू बणी अंधों की लाठी हो जो त्यारा बान कलजी माँ लुके की पीड़ रखना हो। निछोड़ी अद बिचा माही तू बणी अंधों की लाठी हो जो त्यारा बान कलजी माँ लुके की पीड़ रखना हो। निये से वो निखोले वो उम्मीदें प्रेम राखी हो। तू लेखी पेड़ की बेटी नयो सौभाग्य रच दे हो। दबी कुचली निरे कोई भी तू की बाच बन जे हो। तू की बाच बन जे हो। बहुत सुंदर। आप पेशे से सरकारी टीचर हैं, कैसे समय निकाल लेते हैं? समय निकल जाता है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। जिस तरह से स्कूलों में हमारा वादन होते हैं, समय के अनुसार हर वादन के अनुसार हमें हर विषय पढ़ाना होता है। तो उसी तरह से घर में भी है, हमें अपने काम को इस तरह से व्यवस्थित करना होता है कि
जो हमारा आराम का टाइम है, तो लिखने में ही हमको आराम आता है, तो वो आराम का टाइम हमारे लिखने में चला जाता है, नई रचना धर्मिता में चला जाता है, तो वो हमें आराम भी हो जाता है, क्योंकि मानसिक जो हमारी खुराक है वो लिखना और पढ़ना है। तो उस मानसिक खुराक को जब लिखना पढ़ना मिल जाता है तो आराम हो जाता है, तो उसी आराम के टाइम में हमारा एक काम हो जाता अच्छा, है। उद्देश्य क्या है इन कविताओं के पीछे? एक उद्देश्य बनाया होगा आपने कि बिल्कुल, उद्देश्य यही है कि कम से कम हम पढ़ाई लिखाई के महत्व को बच्चों को समझा सकें, या नारी चेतना हम जगा सकें। बहुत से अभी हमने देखा है कि बोलते हैं नारी सशक्तिकरण हो गया, लेकिन उतना हुआ नहीं है। चाहे वो घर में हिंसा, घरेलू हिंसा की बात हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, कहीं भी देख लो, अगर आप प्रधान भी चुनी जाती है तो प्रधान पति काम करता है। तो उसी तरह से कहने का मतलब है कि वो भले ही मुकाम पा रही है, लेकिन उसके पीछे अभी भी उसको खुलकर आज़ादी नहीं है, या यह कहें कि अभी उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती है। तो उन्हीं सब के लिए हम लोग, अगर हम किसी को बोलने जाएंगे तो बोला नहीं जाता, लेकिन हम कविताओं के माध्यम से, इन माध्यम से हम उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं, एक जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो बेटी हो, बहनें हो, हमारी सखियाँ हो, सहेलियाँ हो, हम हर किसी को जागरूकता फैलाने की इसी अपनी इन्हीं कविताओं के माध्यम से फैलाना चाहते हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा आपका पूरा नाम क्या है और कब से आप कविता लिख रहे हैं, गुनगुना रहे हैं? मैं बीना कंडारी जी। और 96 से पहले मैं हिंदी में लिखूँ चाहे तो मेरा हमारा बड़ा भाई साहब था डॉक्टर नरेंद्र गौनियाल जड़ाव खान में, तो मेरी कविता पढ़ें, फिर उन बाल की एक जो हिंदी कविता थे गढ़गल में लिखी देखला, तो कोई पत्थर फल्ले के छामी, तो वे थे ढूंढ पर अनुवाद करे कि जब सुनाई तो वही कविता में था जो पत्थर पर लिखी चाहे। जब मैं ढूंढ में सुनते इतना सुंदर लगनी थी, तो एक बात में हमेशा गढ़वाली में ही मैं अपना लेखन कार्य शुरू कर दी। अच्छा, तो कोई हाँ जी बताइए। फिर वे बाद मेरे 2015 में कैखुणी एक किताब कविता संग्रह में प्रकाशित हुई, और अब प्रकाशनाधीन से सब खुणी मतलब अगले साल तक मैं कोशिश करूँगी। बाकी 12 से ज़्यादा किताबों की मेरी समीक्षा लिखी छन, और 3 किताब मेरा नेशनल बुक ट्रस्ट में लेख अनुवाद में आता है। कोई कविता हो जिसे आप गुनगुना चाहते हो? मेरे लिए तो नहीं पर एक फोन कर देता जब तक दीदी कविता ढूंढने से मैं बताना चाहूँ कि जो अब हमारी धाद एक संस्था से हुए मैं जो हम लोग कार्यक्रम कर दो, तो दीदी वो माध्यम से जो मैं धाद से जुड़ूँ, और वो एक बाद हमारी कविताओं का अनवरत काम चल, तो दीदी ही एक माध्यम से और सबूता सिखाने वाली। तो मेरी कविता शीर्षक से छोड़िए ले कि जो आजकल का वर्तमान मतलब वैज्ञानिक युग का स्त्री छिन, तो वो उनका क्या विचार छे, मतलब आज तक दबी कुचली जो छवि छे, तो वो बना छे कि तेरी झूठी चिफली छुयों में आणु छोड़े ली, दिन राती तो देवतों से मनाणु छोड़े ली, तेरी झूठी चिफली छुयों में आणु छोड़े ली, दिन राती तो देवतों से मनाणु छोड़े ली, मेरा बाँठों उजला वाड़ी मोरी फलनी दे तिल पुरुष वर्गाखंड से, मेरा बाठा उजला वाड़ी मोरी फलनी दे, बिना मुछलों मिन भी अंधेरों में जानू छोड़े ली, भागम फूल बिछाला किंतु सोचनी छ, और जख कांडा ही कांडा वो बाँटो जानू छोड़े ली, अपना ही हथ खुटोना जोग बने अपनों, कैका फुसलान बखान में आणु छोड़े ली, अब लखनऊ हैसी की कथा और खुशियों का गीत, अब लखनऊ हैसी की कथा और खुशियों का गीत, खैरी पीड़ा में कणाणु बयाणु छोड़िए ली, जमुना का दगड़ी सरसर फर फर हिटन लग्या, कैकी भली बुरी जिकुड़ियों लगाणु छोड़िए ली, और आँखा कंदूड़ खुला बुद्धि और विचार, उड़णु आसमानों दरुणु दराणु छोड़िए ली। धन्यवाद। बहुत लास्ट सवाल मेरा आपसे यह है कि आप लोग कवि सम्मेलन भी कराते हैं, कब कराते हैं और अब कब होने वाला है? जी, हम धाद लोक भाषा एकांश की तरफ से हम लोग जितने भी हम यहाँ पे देहरादून में हैं या हम गढ़वाली भाई बहन हैं, तो अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए हमारा एक अपना ही आंदोलन है कि अपनी भाषा को पहचान दिलाने के लिए अपनी गढ़वाली मातृभाषा को हम लोग कवि सम्मेलन करते हैं, और कुछ हमारी कहानियाँ होती हैं, गढ़वाली कहानियाँ निकालते हैं, किताबें निकालते हैं, पर ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि एक कवि सम्मेलन किया जाए जिससे कविताओं के माध्यम से आसानी से हर दिल तक पहुँचा जा सके, हर भाषा प्रेमी तक पहुँचा जा सके। तो इसी क्रम में अभी हमारा 29 जून को बिल्कुल बोली भाषा के
जी। प्रचार प्रसार का वास्ता साल भर में कम से कम एक हाँ, 1 या 2 हम कवि सम्मेलन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी 29 जून को हमारा प्रस्तावित है कवि सम्मेलन, जिसमें हमारा ये गढ़वाली कवि सम्मेलन प्रस्तावित है। तो उम्मीद है कि आप सबसे फिर भेंट होगी, और जो भी हमारे साथ आना चाहेंगे उनके लिए हार्दिक स्वागत है। और हम फिर कोशिश करना चाहते हैं एक बार देहरादून में फिर एक धमाका बोली भाषा के संवर्धन के प्रति, अपर गढ़वाली भाषा इसी जागरूकता के लक्ष्य में, मतलब जैसे बच्चों को जागरूक करने के उसमें कहते हैं कि अगर टीचर कवि है तो उसका प्रभाव बच्चों में जाना चाहिए। तो हमें यही कहा जाता है कि आप जो है आपका प्रभाव बच्चों में आए। तो उसी में एक किताब निकलने वाली है, वो है बाल कहानियाँ, जिसमें कि कक्षा 6 से 8 की लड़कियों और लड़कों ने अपनी बाल कहानियाँ, अपनी बाल कविताएं लिखी हैं, अपनी बाल कहानियाँ लिखी हैं। तो अभी कविताओं पर तो काम चल रहा है, लेकिन जो बाल कहानियाँ हैं वो हो सकता है इसी 1-2 महीने में वो किताब निकल जाएगी। वो बच्चे लिख रहे हैं, बच्चों की कवि, तो बच्चों की बाल कहानियाँ मतलब पूरे आएंगी। तो मैं चाहती हूँ साथ में आप बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं? बिल्कुल, हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, कविताएं लिख रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत सुंदर कविताएं लिख रहे हैं। उन अपनी अब जैसे भावे व्यक्ति होती है ना, कविता और कहानी के माध्यम से बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। और अगर हम भाषा के शिक्षक हैं तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमारे बच्चे भाषा में बहुत अच्छे निकले, अपनी बात को कह सके, जो मन के अंदर घुटन वाली बातें न रखें, अपनी कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। और जो एक भाषा का एक मुख्य उद्देश्य भी है बच्चों को कि वो बोल सके, संप्रेषण कर सके, वो हम सिखाते हैं। तो वो उनकी एक किताब भी निकलने वाली है। तो जो ये बाल कहानियाँ होंगी वो गढ़वाली में? ये बाल कहानियाँ हिंदी में, क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है, सेवित क्षेत्र है, वो बिहार के बच्चे हैं, कहाँ के बच्चे हैं। तो गढ़वाली जैसे भाषा थोपी नहीं है हमने बच्चों की भाव व्यक्ति के लिए कहा है, तो वो हिंदी में निकल रही है। तो वो बच्चों की बाल कहानियाँ भी हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो पेशे से दोनों सरकारी टीचर है, और साथ में अक्सर जब आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं तो शिक्षक वहाँ बच्चों को ट्रेन करते हैं, लेकिन कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो कविता के माध्यम से भी बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि वो खुद तो कवि हैं, लेकिन बच्चों को भी अब वो कवि की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहानियाँ बता रहे हैं। और जल्द अब उनके जो बच्चे हैं उनकी भी बाल कहानियाँ जल्द लॉन्च होने वाली है। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।